पंचायत समिति में तो भी तोलियो वाला बड़ा गई स्थितियाँ ही कि तोलियो वाला तो इलाज रहेगी भी कमान सामने हमारे सामने चुनाव लड़वान कैंडिडेट को नहीं निर्विरोध में जीत रहे हैं। तमाम वे नेता सारा एक मंच पर है श्रवण जी छोड़ के, आखिर श्रवण जी क्यों को नहीं आया? किसी भी हालात में फतेहपुर बचेगा नहीं, या आप रिकॉर्ड कर लेना। और उसकी सिचुएशन में नाम नहीं आएगा फिर से उसमें, या फिर काम आएगा इसमें? हाकम जी को भी धन्यवाद ये बात को दूं कभी बस चलो विषय आपकी नकलीपणों में उठाए, लेकिन उठाए तो शुरू, लेकिन बन थोड़ा बहुत जगह आपका आदमी है, आपका कार्यकर्ता है, बन भी समझाना चाहिए। सरकार ने बजट दिया और उस बजट में फतेहपुर का नाम तक नहीं है। बे तो बे लोग ही जगह कठिन कठे भी जगह विधानसभा में गूंज रहा, बाकी ही लोग ही, बाकी टीम का ही, बाकी पार्टी का लोग ही, फिर जगह मुंह में राम बगल में छुरी को नारो ले जगह बाजार में घूमता फिरें, बा लोगों का स्वभाव ठीक हो कौन से। जो डबल इंजन की सरकार बताई थी, मैं उसी कड़ी में ये बात जोड़ते हुए बताता हूँ कि प्रधान अगर पार्टी का होगा तो हमारा चेयरमैन पार्टी का होगा, तो आप विकास की दिशा और विकास की गति देखेंगे। मन तो दुखी बात को है भाई, महामहिम विधानसभा का मान गूंजे मन थोड़ी बहुत ही शर्म को नहीं आई कि किस्म चेंज करी बीटे बाकी विधानसभा ही, बा कोई सरकार ही, बा कोई सब कुछ हो, बीटे बाकी जो जुबान ताड़ो है क्या। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज जी बाटड़ साहब हैं। इनसे बात करेंगे कि भाजपा की जो देख रेख है वो कैसे चल रही है, क्यों आने वाले समय पंचायती राज के चुनाव भी हैं और फिलहाल फतेहपुर में है, तो फतेहपुर में जो ताज़ा एक नया मुद्दा चल रहा है गोचर भूमि का, उस पर भी बात करेंगे, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। राम राम सा। राम राम सा। राम राम साहब। कैसे बाटड़ साहब? बस अच्छा है, आप थारों मिले बड़ो सुकून महसूस हो कि फतेहपुर क्षेत्र में भी कोई आवाम की बात उठा बढ़ो, कोई समाज की बात उठा बढ़ो, कोई देश हित की बात उठा बढ़ो, एक अठे भी एक को चैनल है जो बेबाकियों आपकी कोई बात रखबा को या सुनबा को सुनाबा को मन रखा, के लिए थारो बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। थारो बड़ेपन है। और सबसे पहले तो मैं बात करूं कि थान जिला अध्यक्ष बनाया के बाद में काफ़ी चर्चा हुई कि एक युवा ने बनायो है। सबसे पहले तो या भाजपा की जो देख रेख है बिंगो क्या काम चल रहा है, मतलब लोगों की टीम गठित करने को, या फिर आप जो मतलब कार्यकारिणी है, इन तमाम चीज़ों? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक तो वो संगठन है कि जो आप पीछे से समाज में या देश और दुनिया में एक भ्रांति है कि संगठन अठाऊँ चाल है, संगठन बैठाऊँ चाल है, 20 स्वरूप की भारतीय जनता पार्टी है कोई। दूसरों थे जो युवा की बात करी, वो तो बहुत छोटी बात होगी। मेरी हम उम्र का तो हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए आ पार्टी तो सिर्फ युवाओं के प्रति जो को एक भावलेर चाल वाली पार्टी है, भी को नाम भारतीय जनता पार्टी है। और आई एक भी एक पार्टी है जो कि देखिए वो थारे पड़ोस को एक छोटे से गांव को निकल पूरे जिले को अध्यक्ष बन सके है, कि जहाँ बिहार के एक डाणे डफाने बस बड़ो आदमी पूरे देश को नेतृत्व कर सके। कोई सी पार्टी में, देश की खूब पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी, कोई भी पार्टी जो कि हम उसके कई बीजेपी के अलायंस में भी उसके हैं, लेकिन बी के बावजूद भी जबकि पार्टियाँ थे बात कर सो बांका माने आगलो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुएगो पहले होता है थानकने थे, कोई नहीं पूछ सको, कोई भी बता सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, थे एक बूथ को अध्यक्ष है जो को भी तय कर नहीं बता सको भी बूथ को अध्यक्ष कौन हुएगो, कोई ने भी उठा के ला सके। हाँ, कोई ने उठा को ला सके। कोई भी कार्यकर्ता बीच जो को भी को योग्य उसी जगह बीच उपयुक्त व्यवस्था का मान लिया जैसी। इसलिए अठे दूसरी बात अठे तय करबा को जैसे बता रहे हो संगठन की संरचना के बारे में, तो संगठन संरचना कोई मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मैं बना दूँ स्थिति हुए कोई अठे हमारी कोर कमेटी हुए, हमारे मुझे लोगों की जगह इस संगठन ने इतनी सालों से ये है, इतनी सालों भी को संगठन चलाए है, बा लोगों की व्यवस्था है, भी व्यवस्था का मान कौन ठीक काम कर रहे भी कमान भी को बिंदाई तो दियो जाए, भी नहीं इस संगठन में काम में लियो जाए। थाने सीकर जिला को अध्यक्ष बनाया और सीकर जिलो ज़्यादातर बात करें तो कांग्रेस को बेल्ट माने जाए, क्योंकि ज़्यादातर विधायक कांग्रेस का जीत की जाए ठाऊँ, चाहे पिछले चुनाव में हो चाहे अब का 1-2 सीटां छोड़ के अब की बार भी ज़्यादातर कांग्रेस का है। तो थे पंचायती राज का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो के हिसाब से काम करूँगा कि पंचायती राज में ज़्यादा बीजेपी के सिंबल पर लोग जीते जाए? मैं देखो थारा दोनों तीनों भावों का सागे
थारी बेबाबी के सागे में थान रसूँ आग्रह यो करूँगा कि आज के प्रीपेक्स में थान जो को भी विषय चलाओ बिना आज के प्रीपेक्स के साथ चलाने से जगह हिसाब थे संगठन के बारे में 2 मिनट पहले आग्रह कर रहा तो वो भी एक पुरानी कई पार्टी हैं जगह का माना होया करती भी कौन बनेगो और क्या बनेगो बाई स्थिति। दूसरों थे अठे चुनाव जीत हार की विषय की बात कर रहे हो तो मैं आग्रह कर दूँ आप हूँ कि जके दिनों मैं अध्यक्ष बने हूँ बी के बाद में आपने जिले में 3 उपचुनाव हैं और भी 3 उपचुनाव में एक उपचुनाव आपके फतेहपुर में भी हुई है। थारे खुद की पंचायत समिति वार्ड हुई है बटे भी बीजेपी जीती है जबकि कांग्रेस को टेडर बता रही और जब को थारे थोड़ा सा आग लगा के चलता एक पूरे राजस्थान में तोलियो ला तो घूमा है बी की विधानसभा में भी 2 उपचुनाव हैं एक पंचायत समिति को हुए और एक नगर पालिका में हुए। पंचायत समिति में तो अभी तोलियो वाला बढ़ गई स्थितियाँ ही कि तोलियो वाला तो इलाज रहेगी भी कमान सामने हमारे सामने चुनाव लड़वान कैंडिडेट को नहीं हो निर्विरोध में जीत रहे हैं और पंचायत नगर पालिका को चुनाव हो भी कमान भाई सामने हमारे चुनाव लड़े और मैं बेटे खूब बड़े अंतरों बीजेपी हारेड़ी ही बटे खूब बड़े अंतरों बीजेपी जीती है इसलिए अब साफ सुपड़ो साफ है बटे कोई लेना देना बच्चे को जी। आप फतेहपुर में बैठे हैं तो फिलहाल एक फतेहपुर में एक बहुत ताज़ा मुद्दा चल रहा है गोचर भूमि को भी मुद्दे के बारे में थाना अगर नॉलेज है तो ठीक है नहीं मैं थोड़ा सा बता दूं कि भी पे कुछ लोगों को कहना है कि 1100-1200 बीघा ज़मीन भी में से हड़प ली है कुछ गोचर भूमि के लिए दान दे दी है तो भी मामले के बारे में क्या कहना है क्योंकि बीजेपी भी मामले में फिलहाल सक्रिय कौन दिखाई दे रही हटाए तब कुछ नेता ने छोड़ के। देखो आपकी बात ये चीज़ों तो मैं इत्तेफाक रखूँ होनी कि बीजेपी सक्रिय को नहीं। दूसरी बात जबकि घटना के बारे में बात कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी को मूल विचार ही गौमाता है और मैं तो अपने आप में सौभाग्यशाली समझूँ कि मैं जबकि गांव ढाणियों निकल रहे हूँ बटे गौमाता की सेवा करता करता है आज ये कोई परिस्थिति में थारे बीच में बैठ बात करवा की स्थिति में आया हूँ। इसलिए इस संशय में कोई रहे कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का मेरे जिया का कार्यकर्ता ये विषय हूँ या ये विजन उभारे रहे आ हुई कौन सके मैं थाने 2-3 जानकारी विषय में बता दूं। नंबर 1 बात तो मान दुख की चीज़ को है कि जी गोचर भूमि ही बी की किस्म चेंज की गई बा किस्म चेंज करवा को जो थारा भी ध्यान में होगो वो टाइम हो जो कांग्रेस राज में आज मन तो दुखी बात को है भाई महामहिम विधानसभा के मान गूंजे मन थोड़ी बहुत ही शर्म को नहीं आई कि किस्म चेंज करी बीटे बाकी विधानसभा ही बा कोई सरकार ही बा कोई सब कुछ हो बीटे बाकी जो जुबान ताड़ो है क्या चिपकी ब्यूँ अगली बात थे एक क्षेत्र का रबड़ा हो जका भी जमीन ने हड़पने की कोशिश की है गौ माता को हक खाने को जो मन बनाए है बा लोगों ने देख लो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये कमाने 18 करोड़ ज़्यादा सदस्य ही भी के बावजूद भी एक भी सदस्य बामू कोई भारतीय जनता पार्टी को सामान्य सदस्य भी हुआ तो थे कोजियाँ करा बे तो बे लोग ही जका कठिन कठे भी जका विधानसभा में गूंज रहा बांका ही लोग ही बाकी टीम का ही बाकी पार्टी का लोग ही फिर जके मुंह में राम बगल में छुरी को नारो ले जगह बाजार में घूमता फिरें बा लोगों को स्वभाव ठीक हो कौन सके। रही बात भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी का सहकार्यकर्ता ही के साथ ही अब भी हमारा प्रदेश का अध्यक्ष युवा मोर्चा का भाई शंकर जी गोरा आया है और बुद्धगिरी मंडी में दोनों भाई जा रहे हैं। बुद्धगिरी मंडी दिनेश गिरी जी महाराज माने ई विषय माने जी हमारी पहले पिछले 4-5 दिन से बात चल रही है बी के बाद में भी आज की बात हुई है। अब बैठ कलेक्टर साहब में बात होगी कलेक्टर साहब जकाई के मान दोषी को विषय के मान जी आपकी बात को जाँच करनी भाई करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाबों को 2-3 लोग तय करें हैं जिसका माध्यम कि एकदम गहराई में जाए जा सके भी के सही के गलत है। सम्माननीय दिनेश गिरी जी के निर्देश के बाद में जो तय ये CM साहब में बात हुई है वह परसों या परले रोज टाइम दूंगा बिकमान मैं और श्रवण जी दोनों जाऊँगा अठेंगी जी की भी स्थिति हैं वहाँ के हमारा सब अवगत कराऊँगा जाऊँगा वो मतलब 20 दिन बाद नहीं परसों या परले रोज में टाइम दे दूँगा परसों को दी परले रोज को दी 20 दिन जार जिले का कुछ लोग और ने भी मुझे लोगों से लेर जाऊँगा हूँ कौन से कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जबकि गौ माता का आशीर्वाद मैं जिंदा हाँ जबकि गौ माता का आशीर्वाद पूरा देश चल रहे जबकि गौ माता के नाम पर आज विश्व के माने जयघोष गुंजो जाए है भी गौ माता की कोई ज़मीन हड़प ले 1 इंच को नहीं हड़प सके भारतीय जनता पार्टी के राज में। भजन लाल जी खुद गौ भक्त थी
बस सुबह उठता ही गौ माता की सेवा करी हर काम में लागे हैं और भट्ठे आओ जाए थे। कई बार सोशल मीडिया पर देखो मोदी जी बेशक का गौ माता पहले प्रणाम कर फिर काम शुरू करें। बी पार्टी का राज में गौ माता को कोई हक खा ले, आज सपने में भी सोचना बंद कर दे। मैं तो जका भूमाप्यायी मिशन में लाग रहे हैं, बस ऐसे हाथ जोड़ आग्रह करूँ कि गौ माता के प्रकोप में बचने की एक ही रास्ता है कि बस जकी जगह है बा गौ माता को समर्पित कर दी। बटे न कोई आस कर न कोई जास कर व्यवस्था है जी व्यवस्था क्या ठीक होएगी, जरूर होएगी। थाजियाँ का लोग ये विषय नती गंभीरता उठा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको आभार करूं कि एक गौ माता को दर्द है जो हर व्यक्ति के सीने में, इन पार्टी विषय है ही नहीं। मैं हाकम जी को भी धन्यवाद ये बात को दूं कि भाई चलो विषय आपकी नकलीपणों में उठाए, लेकिन उठाए तो शुरू, लेकिन बन थोड़ा बहुत जगह आपका आदमी है, आपका कार्यकर्ता है, बन भी समझाने से। लेकिन मैं तो काल कह रहा कि चाहे मेरा छोरो भी अगर ये कमाई शामिल है तो मैं भी इन बख्शूंगा कौन। देखो अब बात तो राजनीतिक बात है, इसलिए राजनीतिक बात ने तो गौ माता का सागा अपन न जोड़ा तो ठीक रहे। मैं क्यों थान कह रहा हूँ भाई, मैं बन भी धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में थान यह बता रहा हूँ कि वहाँ का कई वाइस चेयरमैन का परिवार का ही, कई वहाँ का पंचायत समिति का लीडर ही जगह ही, ऐसा बातें परिवार बेटों और भाइयों को विषय अलग है। लेकिन ठीक है, भगवान बन सद्बुद्धि दे, गौ माता बन आशीर्वाद दे, कभी वह आपकी दिशा चेंज करें और आपकी रास्ते में व्यवस्थित कर पाएं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँ थे कि भजन लाल जी हो चाहे मोदी जी हो, वह गौ माता का आगे हाथ जोड़ के ही दिन की शुरुआत करें, लेकिन बात चीज़ कड़े चली जा अभी टाइम पे कि जब दर दर गायाँ भटकती फिरे है, सुन्नी गायाँ फिरती फिरे, कचरों खाती फिरे, जी टाइम पर यह सरकार क्यों कौन सुने। आप तो आज तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। देखो आपकी बात बहुत ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ भाई बात कि आप रेशियो पर जाओ, आप भी घटना देखो ते पीछे की घटना पर चल रहे हो। जिसको पहली गौशाला का मान अनुदान मिलता, 20 डबल अनुदान मिला है। पहली गौशाला को अनुदान 4-4 साल तक अटकेड़ो पड़े रहे, तो आज 6 महीना अनुदान मिला है। आज गौ माता ने पहली गौशाला में ही पाली जाती, आज गौ माता ने मोदी जी आता है कर रहे हैं कि गौ माता जो गोपालक पालेगो बिन भी अनुदान दियो जाएगो, यानी आप घर गाय पालांगा बिन अनुदान दियो जाएगो। यहाँ को विजन भी ले रहे हैं, क्योंकि गौ माता सिर्फ गौशाला में को नहीं पड़ सके। गौ माता पड़वा को गौ माता पर आप आशीर्वाद दें, आप बन आश्रय दें, वो आपन समान ही को नहीं। गौ माता को तो आशीर्वाद दूँ, आप जिंदा हाँ आप चाल रहे हैं, जब गौ माता अपने घर रहे बिको वातावरण ठीक रहे। काल फतेहपुर बंद को आह्वान करे हो, काल पूरा फतेहपुर बंद हो, तमाम वे नेता सारा एक मंच पर है श्रवण जी छोड़ के, आखिर श्रवण जी क्यों को नहीं आए? क्योंकि तेजगारी और श्रवण जी मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहा है ये मामला, तो काल मामला फतेहपुर क्यों को नहीं है? काल श्रवण जी सूचना को नहीं होगी, श्रवण जी जिलों बाहर होगा कई कारण उसके। मेरे पार्टी मेरा महामंत्री है, पूरे कार्यक्रम का मान हो, पार्टी के जिले का महामंत्री, अध्यक्ष के बाद महामंत्री पूरे काम को प्रोटोकॉल को देखते हैं, और हमारा महामंत्री पूरे समय आपके कार्यक्रम में थे। अगर आप मानते हो कि भी श्रवण जी इस चीज़ में शामिल नहीं थे, तब तो वो कटे तो कोने दो दड़ाम बंटे पड़े, श्रवण जी भिंडा जी एक मंच पर बहुत कम दिखाई दे, कण आ जाए और कण कोनी आई चक्राम तो नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ ये राजनीतिक विषय है ही नहीं गौ माता वाला, इसमें कौन किस धड़े में है। धड़ा भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो कुछ होता नहीं है, और फिर भी किसी का मन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उस मन के साथ में गौ माता के प्रति किसी का मन आगे पीछे नहीं होता। जिस श्रवण जी की आप बात कर रहे हो, वो हनुमान चालीसा के बगैर अपना जीवन शुरू नहीं करता, दिनचर्या शुरू नहीं करते। उस व्यक्ति को गौ माता के बगैर क्या है। आज वो अपने सीकर मकान में भी गौ माता रखता है, इसलिए ऐसी स्थितियां हैं नहीं। लोग सिर्फ जय बोलते हैं, वो व्यक्ति सेवा करता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आपके सामने एक ये भी दुविधा आएगी, मतलब बीच रास्ते में, क्या फतेहपुर में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए इन तीनों नेताओं को, नंदकिशोर महरिया, भिंडा जी और श्रवण चौधरी, तीनों को एक मंच पे कैसे ला पाओगे आप? देखो ये, क्योंकि आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हो कि क्या चल रहा है यहाँ पर। नहीं, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं तो जो आप जैसे लोग मुझे बताते हैं, और मैं तो एक सेतु का काम करता हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ भी नहीं कि मैं इतने बड़े नेताओं को, जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो कभी विधायक, आप जिलाध्यक्ष हो, कमान आपके हाथ में। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं सेतु हूँ। जिलाध्यक्ष सेतु होता है। मैं प्रदेश में ये आप जैसे लोगों के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिलती है, वो मैं प्रदेश में उस जानकारी को उपलब्ध करवाता हूँ, और उस जानकारी का ऊपर वाले मुझसे अच्छे समझदार हैं, वो उसका अच्छा परिणाम देते हैं। अच्छा किस तरह से क्या सहज हो सकता है, वो बहुत सहजता से कर देते हैं। जी,
एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ आसपास के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर और तमाम जो पंचायती राज चुनाव है उन सबको लेकर? देखो, मैं सबसे पहले तो इस मामले के बारे में कहूँगा कि मैं ज़रूरी नहीं, आपने जैसे बताया कि कल बंद में कौन शामिल था कौन नहीं था, जो आपके माध्यम से जो श्रोता सुन रहे हैं उनमें से भी कोई उस बंद में नहीं जा पाए होंगे या गए होंगे या नहीं गए होंगे, या उनके संबंधी गए कि नहीं गए, वो इस घटना में कोई भूमाफियाओं में उनका संबंधी है, मिलने वाला है, मित्र है, कुछ भी होगा। लेकिन मैं इन सब से बाहर निकल के आपके श्रोताओं के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि गौ माता का आशीर्वाद जितना आप सहजता से ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप आंदोलन सड़क पे आके करेंगे तो होगा। आप जैसे सोशल मीडिया का आपका चैनल है, इसको शेयर करके भी कर सकते हैं, आप कहीं कमेंट करके भी कर सकते हैं, आप स्वयं कहीं लाइव आके भी कर सकते हैं। आप गौ माता के बारे में कहीं जो आपको जो अच्छा लगता है गौ माता के बारे में, वो आपको जहाँ भी आप अपने गांव ढाणी मोहल्ले में रहते हैं वहाँ भी उसको मुखरता से उठाना चाहिए। और ये ज़रूरी है, आज गौ माता जो हमारे जीवन का अंग है, उस अंग को हम सबको जीवंतता की तरफ उसका सहयोगी बनना है। इसलिए गौ माता का आशीर्वाद लेने का सबका मन होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने मुझसे राजनीतिक आग्रह के लिए कहा, तो मैं तो कहना चाहता हूँ फतेहपुर वासियों को, जिस प्रकार फतेहपुर वासियों ने पिछली बार उपचुनाव में पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उससे भी ज़्यादा दोनों पंचायत समितियाँ बना के, दोनों नगर पालिकाएँ बना के और फतेहपुर वासियों को एक सौगात दें। अभी आपने जो डबल इंजन की सरकार बताई थी, मैं उसी कड़ी में ये बात जोड़ते हुए बताता हूँ कि प्रधान अगर पार्टी का होगा, तो हमारा चेयरमैन पार्टी का होगा, तो आप विकास की दिशा और विकास की गति देखेंगे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रामगढ़ जैसे जगह है और उसमें कई असहजताओं के बावजूद भी सम्माननीय भजनलाल जी ने एक श्रवण जी के छोटे से आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने वहाँ पंचायत समिति दी है। तो उस पंचायत समिति के तोहफे के एवज में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको दोनों पंचायत समिति और दोनों नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालें। एक सवाल और याद आ गया मेरे, सरकार ने बजट दिया और उस बजट में फतेहपुर का नाम तक नहीं है। देखो, अभी आपने रिव्यू देखा नहीं, अभी रिव्यू आना है, भजनलाल जी का रिव्यू आएगा और उसमें किसी भी हालात में फतेहपुर बचेगा नहीं, या आप रिकॉर्ड कर लेना। और उसकी सिचुएशन में नाम नहीं आएगा फिर से उसमें, या फिर काम आएगा इस बार उसमें? नहीं, नाम नहीं आएगा, ये तो आपने बता दिया। आप बता रहे हो वो बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी बात की बात कर रहा हूँ, आप वाली बात मैं क्यों बताऊँगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप इसको रिकॉर्ड रखना और रिव्यू के बाद में अपन बात करेंगे। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर मुझे याद करना। जी शुक्रिया। तो ये थे मनोज जी बाटड़ साहब। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या फतेहपुर का अब जब रिव्यू आएगा बजट में, उसमें बजट में नाम आएगा कि कुछ काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर, ये तो बातें हैं, चलती रहेगी, फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।